Hello students, welcome to all in my YouTube channel RK English Classes. Dear students, after a long gap, I am giving you this video. Today in this video, we shall study a poem named A Roadside Stand composed by Robert Frost. This is poem number 4 of Flamingo textbook for class 12th. Dear student, in this poem, the poet describes the pitiable condition of the poor farmers who are selling their products like fruits and vegetables sitting by the side of the road. And these farmers expect some buying by the passing rich travelers, but unfortunately, most of them ignore them and do not stop there. Suppose if someone stopped there, he only asks the prices of things and about direction or about a gallon of gas. And dear student, to this, to see this, the poet feels extremely sad, and the poet imagines to stop their pain in one strike. But soon he realizes that it is absolutely impossible. तो बच्चों, आई होप आप इसकी समरी समझे होंगे कि प्रस्तुत कविता जो फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक की पोएम नंबर 4 है, नाम है अ रोड साइड स्टैंड। मीन्स बच्चों सड़क के बगल की दुकान, जिसे कवि हैं बच्चों रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और इस कविता में कवि जो गांव के फार्मर्स हैं, जो बेचारे खेती किसानी का काम करते हैं, बड़ी मेहनत से सब्जी फल उगाते हैं, और उनको रोड के किनारे अपनी दुकान लगा करके वहाँ से गुजरने वाले जो शहर को जाने वाले रिच पर्सन्स हैं, उनसे बड़ी उम्मीद रखते हैं कि ये लोग इनकी दुकानों पर रुकेंगे, इनके चीज़ों को खरीदेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात कि कोई वहाँ नहीं रुकता। यदि कोई रुकता भी है तो केवल चीज़ों का दाम पूछने के लिए, कभी कभार डायरेक्शन पूछने के लिए, या कभी कभार गैस सीएनजी आदि के बारे में पूछने के लिए। इस बात को देखकर कवि बहुत दुखी हो जाता है और वो कुछ सोचता है कि इन गरीब लोगों के लिए कुछ ऐसा किया जाए कि एक ही झटके में इन गरीब किसानों का जो है दुख दर्द ख़त्म हो जाए। बच्चों, दिस वाज द समरी of the poem in Hindi and in English. Now let us see some important questions and their answers based on the stanzas. बच्चों, इस पोएम की जो पहली स्टेंजा है उसकी लाइन जो शुरू होती है द लिटिल ओल्ड डॉट डॉट एंड विदरिंग फाइंड, इसके ऊपर जो बच्चों पहला क्वेश्चन है, आपको इसका आइडिया पता है बच्चों कि पोइट्री सेक्शन से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। एक स्टेंजा बेस जिस पर 3 प्रश्न 3 उत्तर बच्चों 6 नंबर का होता है, और दूसरा क्वेश्चन बच्चों सेंटर आइडिया जो 4 नंबर के लिए होता है। तो पहला क्वेश्चन जो है बच्चों, व्हाट वाज देयर इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड। मीन्स बच्चों वहाँ पर सड़क के किनारे की तरफ ठीक सामने क्या था। इसका आंसर होगा बच्चों देयर वाज ए लिटिल न्यू शेड इन फ्रंट एट द एज ऑफ द रोड। इसका मतलब बच्चों सड़क के किनारे जो है सामने एक नया छाजन या एक नया दुकान था। दूसरा बच्चों व्हाट वुड नॉट बी फेयर टू से, यानी क्या कहना उचित जो है नहीं होगा। बच्चों इसका आंसर होगा इट वुड नॉट बी फेयर टू से दैट द कंडीशंस ऑफ द पुअर विलेज इज वेरी मिजरेबल या मिजरेबल। बच्चों तीसरा क्वेश्चन व्हाट वाज द प्ली ऑफ अ रोड साइड स्टैंड। सड़क के किनारे के जो स्टैंड की निवेदन क्या होता था। इसका उत्तर बच्चों विलेजर्स मेक स्मॉल स्टॉल सिट देयर फॉर होल्ड एंड एक्सपेक्ट सम बाइंग बाय द पासिंग ट्रेवलर बट मोस्ट ऑफ देम इग्नोर देम एंड डू नॉट स्टॉप। बच्चों जो गांव वाले हैं छोटे छोटे दुकान लगा रखे हैं सड़क के किनारे, वहाँ पूरे दिन बैठे रहते हैं, गुजरने वालों से बड़ी उम्मीद रखते हैं कि कोई कुछ उनके चीज़ों को खरीदेगा,
लेकिन अधिकांशतः जो है यात्री वहाँ रुकते नहीं, ना कुछ खरीदते हैं। इसी क्रम बच्चों आइए हम दूसरा स्टेंजा देखें। दूसरा स्टेंजा जो शुरू होता है लाइन, द पुलिस ट्रैफिक डॉट 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 एंड गो अलोंग। बच्चों ये केवल हिंट है, बाकी पेपर में पूरा स्टेंजा दिया होता है। स्टेंजा पढ़ करके हमको आंसर देना होता है। पहला प्रश्न बच्चों, हु पासेज फ्रॉम दैट रोड एंड हाउ, मतलब उस रोड से कौन गुजरता था और कैसे गुजरते थे। बच्चों इसका आंसर होगा, मैनी रिच ट्रेवलर्स पास फ्रॉम दैट रोड बट दे डू नॉट बाई एनीथिंग फ्रॉम देयर। बहुत से बच्चों यात्री, धनी यात्री वहाँ से गुजरते थे, लेकिन वे कोई भी चीज़ वहाँ नहीं खरीदते थे। दूसरा प्रश्न बच्चों, वाई डू दे कम आउट ऑफ सॉर्ट्स, माने वे उदास या नाराज क्यों हो जाते थे। दे कम आउट ऑफ सॉर्ट्स बिकॉज द ट्रेवलर्स डू नॉट स्टॉप एट देयर स्टॉल्स। बच्चों दूसरे स्टेंजा का तीसरा प्रश्न, हाउ आर दोज पीपल मीन्स पासर्स मीन्स, जो गुजरने वाले व्यक्ति होते हैं वो कैसे हैं बच्चों वहाँ के। मीन्स माने कंजूस या स्वार्थी कैसे हैं। तो दोज पीपल हु हैव मनी बट डू नॉट स्पेंड दे आर सेल्फिश माइजर। ऐसे लोग जो वहाँ से गुजरते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है किंतु वे खर्च नहीं करते, उन गरीबों को नहीं देते हैं, उनके चीज़ों को नहीं खरीदते हैं, वे जो है स्वार्थी हैं, कंजूस हैं। इसी क्रम बच्चों तीसरा स्टेंजा शुरू होता, द हर्ट टू द डॉट डॉट टू बी कीपिंग फ्रॉम अस। पहला क्वेश्चन बच्चों, व्हाट वुडंट बी एनी कंप्लेंट, सॉरी बच्चों व्हाट वुडंट बी एनी कंप्लेंट मीन्स बच्चों क्या कोई शिकायत नहीं होगी। तो बच्चों इसका उत्तर बनेगा, या मतलब उनकी क्या कोई शिकायत होगी। तो देयर ए कंप्लेंट वाज अबाउट द इग्नोरेंस ऑफ देयर रोड साइड स्टैंड्स। बच्चों ये अज्ञानतावश जो है सड़क के किनारे स्टैंड जो लगा कर बैठे हैं, बड़ी उम्मीद लगाए थे, कोई उनकी खरीदता नहीं सामान वगैरह, इसलिए बेचारे उनकी बड़ी शिकायत है। वाई डू दे मेक देयर रोड साइड स्टैंड, ये बच्चों सड़क के किनारे अपने स्टैंड जो है क्यों लगाते हैं। दे हैड मेड देयर रोड साइड स्टैंड टू अर्न मनी बाई सेलिंग देयर प्रोडक्ट्स। बच्चों अगला प्रश्न, हु डज द प्रॉमिस टू देम एंड व्हाट, अर्थात बच्चों हु डज द प्रॉमिस टू देम एंड व्हाट, उनसे कौन वादा करता है और क्यों, या और क्या वादा करता है। तो दे हैव बीन प्रॉमिस टू गिव द लाइफ लाइक मूविंग पिक्चर्स द सिनेमा एंड सच प्रॉमिजेज आर मेड टू देम बाई द पॉलिटिशियन। मतलब बच्चों अक्सर न्यूज़पेपर में, अखबारों में निकलता कि सरकार जो है इनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाएगी, चलचित्रों जैसा जीवन इनको प्रदान करेगी, उनके यहाँ सिनेमा होगा और लाइव मूविंग पिक्चर जैसा होगा। ये वादे बच्चों वहाँ के जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो लोग करते हैं, वो वादा करने के बाद वो भूल जाते हैं। दे डू नथिंग फॉर दीज पुअर पीपल, और ये गरीब लोगों के लिए बच्चों कुछ नहीं करते हैं। आइए बच्चों इसी क्रम में हम सेंट्रल आइडिया को देखें। बहुत ही प्यारा सेंट्रल आइडिया, बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही आसान बच्चों। सेंट्रल आइडिया कुछ इस प्रकार बच्चों, द पोएम ए रोड साइड स्टैंड हैज़ बीन कंपोज्ड बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट। In this poem, the poet has described the miserable condition of the poor villagers who do farming and want to sell their products sitting at the roadside stand, but the rich travelers ignore them and do not stop there. So the poet cannot bear this sadness. The poet cannot bear their sadness. So he requests the government and the rich to take responsibility to improve the condition of the poor। अर्थात बच्चों प्रस्तुत कविता और रोड साइड स्टैंड कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है। इन दिस पोएम, इस कविता में कवि ने उन गरीब लोगों के दयनीय स्थिति का जिक्र किया है जो किसानी का काम करते हैं और सड़क के किनारे अपने दुकान को लगाकर अपने चीज़ों को बेचना चाहते हैं। बट द रिच, लेकिन जो अमीर लोग हैं,
इनकी उपेक्षा कर देते हैं वहाँ रुकते नहीं, कभी इनके दुख को सहन नहीं कर सकता और वो सरकार और रिच लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि इन गरीब लोगों की दशा सुधारने के लिए कुछ जिम्मेदारी ली जाए। एंड डियर स्टूडेंट, विद दिस I hope you will have understood each and every answers of this poem, summary of the poem in Hindi and English, and central idea also. So my dear student, please watch the video till end, like my videos, share my videos, do your comments, and subscribe my channel. With this video comes to an end. So thanks for watching the video till end.